Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open the text at page 131. 4.2 भोली. भोली ये हिंदी भाषा का शब्द है. भोली मीन्स इनोसेंट. के अब्बास ने एक बच्ची की, एक अहमक समझी जाने वाली बच्ची की कहानी के जरिए हमें ये दर्स देने की कोशिश की है कि बुजुर्गों ने ख़ास तौर से भोले भाले बच्चों का हौसला बढ़ाते रहना चाहिए और अगर इंसान मेहनत और हिम्मत से काम ले तो वो अपनी कमज़ोरी या अपने अपाहिजपन को भी मात दे सकता है और इसके लिए इल्म हासिल करना अशद ज़रूरी है. सहरा में, जंगल में, बियाबा में पढ़ो, साहिल चला गया तो तूफान में पढ़ो. डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1, पहला बाब, हिस्सा 1. हर नेम वाज सुलेखा. उस भोली भाली बच्ची का नाम सुलेखा था. हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन ही से, एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन. उसका नाम सुलेखा था लेकिन बचपन ही से सब उसे भोली कहा करते थे. शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, चौथे नंबर की बेटी थी. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो वो खाट पर से, पलंग पर से नीचे सर के बल गिर गई थी. शायद उसी वजह से उसके दिमाग के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा हो. That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. शायद उसी वजह से वो पसमानदा, ज़हनी एतबार से पीछे रह गई और सब लोग उसे भोली यानी सादा लौ कहने लगे थे. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी. पैदाइश के वक्त वो बहुत गोरी खूबसूरत थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स, डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल पॉक्स मीन्स चेचक की बीमारी. शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उस पर चेचक की बीमारी का हमला हो गया. वो चेचक की बीमारी से मुतासिर हुई. ओनली द आईज वेयर सेव्ड. सिर्फ उसकी आंखें बच गई, सिर्फ उसकी आंखें महफूज रही. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉग मार्क्स. डियर स्टूडेंट्स, पैदाइश के वक्त वो बहुत गोरी खूबसूरत थी लेकिन जब वो 2 बरस की हुई तो उसे चेचक की बीमारी हो गई थी. सिर्फ उसकी आंखें बच गई थी. उसकी आंखें तो बच गई लेकिन पूरे बदन को गहरे सियाह चेचक के दानों ने बदनुमा कर डाला था. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. 5 साल तक सुलेखा को बोलना नहीं आता था और जब उसने बोलना सीखा तो वो हिकलाती थी. The other children often made fun of her. दूसरे बच्चे अक्सर व बेशतर उसका मजाक उड़ाते थे, उससे लुत्फ अंदोज होते थे. एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल उतारते थे, उसकी नकल करते थे, यानी इस तरह उसे चिढ़ाया करते थे. एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत ही कम बोलती थी, जिसकी वजह बच्चे उसे बहुत चिढ़ाया करते थे.
जिसके नतीजे में जिसकी वजह से वो बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल को 7 बच्चे थे। 3 सन्स 3 बेटे एंड 4 डॉटर्स और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम और उन सब में सबसे छोटी वाज भोली भोली थी। रामलाल को 7 बच्चे थे, 3 लड़के और 4 लड़कियां। भोली उन सब में छोटी थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। ये एक खुशहाल किसान घराना था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक और खाने पीने की फरावानी थी, खाने पीने के लिए सब कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन तमाम बच्चे एक्सेप्ट भोली भोली को छोड़कर वेर हेल्दी तंदुरुस्त थे एंड स्ट्रांग और ताकतवर थे। भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे तंदुरुस्त व तवाना थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी। बेटों को लड़कों को शहर भेज दिया गया। टू स्टडी पढ़ाई करने के लिए। इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस बेटों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। लड़कियों में से सबसे बड़ी बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी राधा की शादी हो गई थी। द सेकंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड। रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। दूसरी बेटी मंगला की शादी तय हो गई थी और रामलाल अब तीसरी बेटी चंपा के बारे में गौर फिक्र कर रहा था। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। वो सब लड़कियां दिखने में अच्छी और तंदुरुस्त थीं। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। वो सब लड़कियां दिखने में अच्छी और तंदुरुस्त थीं और उनके लिए दूल्हे तलाश करना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल, बच्चों हो, बाप की वालिदैन की फिक्र आप तमाम के लिए कैसी होती है। आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप ये नहीं समझ पाएंगे। वालिदैन बड़ी फिक्र करते हैं अपने औलाद की। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल अपनी बेटी भोली के लिए बहुत परेशान था, फिक्रमंद था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। वो न दिखने में अच्छी थी न ज़हीन थी। इसलिए रामलाल उसके बारे में, उससे मुतालिक बहुत परेशान था। भोली वॉज 7 years old। भोली 7 साल की थी। भोली की उम्र 7 साल थी। वैन मंगला वाज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई। जब मंगला की शादी हुई तब भोली की उम्र 7 साल थी। द सेम ईयर, उसी साल। द सेम ईयर, उसी साल, यानी जिस साल मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, उसी साल अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज। मंगला की शादी हुई उस वक्त भोली 7 साल की थी। उसी साल उनके गांव में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल खुला था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इन ओपनिंग सेरेमनी। उसका इफ्तिताह करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। ही सेड, उन्होंने कहा, टू रामलाल, रामलाल से, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. मंगला की शादी हुई उस वक्त भोली 7 साल की थी। उसी साल उनके गांव में लड़कियों का प्राइमरी स्कूल खुला था।
उसका इफ्तिताह करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा था, महकमाए महसूल के अफसर होने के नाते तुम गांव में सरकार के नुमाइंदे हो, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। आपने अपने लड़की को स्कूल भेजना चाहिए। इस तरह आपने एक मिसाल कायम करना चाहिए गांव के लिए। अपने लड़की को स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजकर आपने गांव के लिए, गांव वालों के लिए एक मिसाल बनना चाहिए। दैट नाइट उस रात, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी अहलिया से मशवरा किया, शी क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा, आर यू क्रेजी, क्या आप क्रेजी हो गए हैं, मैड हो गए हैं। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, उनसे कौन शादी करेगा। उस रात जब रामलाल ने अपनी अहलिया से मशवरा किया तो वो उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मैड हो गए हो, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। But Ramlal had not the courage to disobey the तहसीलदार। बट लेकिन रामलाल हैड नॉट द करेज, रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी, टू डिसोबे, हुक्म उदूली करने की, द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की हुक्म उदूली करे। एट लास्ट, आखिरकार, डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट, आखिरकार, हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, उसकी बदसूरती और बेअक्ली की वजह से उसकी शादी होने का इम्कान नहीं के बराबर है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल की मौलमात को उसके बारे में परेशान होने दो, उसकी फिक्र करने दो। मतलब ये बच्चों के बस स्कूल में उनके हवाले कर दो और उनको परेशान होने दो, टीचर्स को। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, दूसरे दिन रामलाल ने अपनी बेटी भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विथ मी, चलो मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं आपको स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन्ड, जब भोली ने ये सुना तो वो खौफजदा हो गई, डर गई। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक, स्कूल क्या होता है, कैसा होता है, उसको इस बात का इल्म नहीं था, इसलिए वो डर गई, खौफजदा हो गई। शी रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हाउ अ फ्यू डेज अगो, चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले, देयर ओल्ड काउ, उनकी बूढ़ी गाय, लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, किस तरह उसे ये बात याद आई कि चंद दिन पहले किस तरह उनकी पुरानी गाय को घर के बाहर निकालकर फरोख्त कर दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, डर के मारे वो चिल्लाई, उसने चीखना शुरू किया, डर के मारे उसने चीखा, चिल्लाया। एंड पुल्ड हर हैंड, और अपने हाथ को, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और अपने हाथ को खींच लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने वालिद की पकड़ से। उसके वालिद ने जो उसका हाथ पकड़े थे, उस हाथ को उसने डर से छुड़ा लिया। ग्रिप यानी पकड़, पकड़ से, अपने वालिद की पकड़ से उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया, घबरा कर, डर कर। व्हाट्स द मैटर विथ यू,
व्हाट्स द मैटर विथ यू फूल। उसके वालिद ने कहा, अरे अहमक, ये तुझे क्या हुआ। शाउटेड रामलाल ने चीखकर चिल्लाकर कहा, अहमक तुझे क्या हुआ। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी अहलिया से, अपनी बीवी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे, आज उसे कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो। डियर स्टूडेंट्स, आज उसे कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, वरना उसे अच्छे से कपड़े पहना दो, वरना अगर वो इसी कपड़ों में गई जिसमें वो हमेशा रहती है तो स्कूल के टीचर्स और उसकी साथी लड़कियां हमारे ताल्लुक से क्या कहेंगी, क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए गए। The old dresses of her sisters were passed on to her, हमेशा उसकी बहनों के पुराने कपड़े उसे पहनाए जाते थे, उसकी बहनों के जूने कपड़े उसे पहनाए जाते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत और धोने की फिक्र नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड, उसे कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे, उसी कपड़ों को धोने की, उसी कपड़ों की मरम्मत करने की कोई भी फिक्र नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी, वो उसकी किस्मत जोरों पर थी, उसकी तकदीर बदल गई थी, आज वो लकी थी, खुशकिस्मत बन गई थी। टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। बट टुडे, लेकिन आज, शी वॉज लकी, आज वो खुशकिस्मत बन गई थी। टू रिसीव हासिल करके, अ क्लीन ड्रेस, एक साफ सुथरा ड्रेस उसको आज मिल गया था, इसलिए आज वो खुशकिस्मत बन गई थी। विच हैड श्रंक, जो वो ड्रेस जो सुकड़ गया था, आफ्टर मेनी वॉशिंग, कई बार धोने के बाद, यानी वो ड्रेस में आज उसको दिया गया था जिसको कई बार धोया गया था, जिसकी वजह से वो सुकड़ गया था, छोटा हो गया था। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो चंपा को छोटा होता था वो ड्रेस उसको दिया गया, लेकिन फिर भी उसे खुशी हो रही थी, वो अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रही थी। शी वॉज इवन बाथड, यहाँ तक कि उसे नहलाया गया, उसको गुसल दिया गया। एंड ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, और उसके खुश्क और उलझे हुए बालों में तेल लगाया गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, जब उसे एक अच्छा ड्रेस दिया गया, उसे नहलाया गया, उसके उलझे हुए बालों को तेल लगाया गया, तब उसे महसूस होने लगा कि मुझे किसी ऐसी जगह पर ले जाया जा रहा है जो उसके अपने घर से बेहतर है। When they reached the school, जब वो स्कूल पहुंचे, जब भोली और उसके वालिद स्कूल पहुंचे, the children were already in their classrooms, पहले ही से बच्चे क्लासरूम में मौजूद थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. Dear students, hand over,
हैंड ओवर यानी किसी के हवाले करना कोई चीज। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी लड़की को हेड मिस्ट्रेस के सुपुर्द किया। लेफ्ट अलोन तन्हा छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज। लेफ्ट अलोन अकेली रह जाने पर। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज। भोली अकेली रह गई थी। अकेली रह जाने पर भोली ने इधर उधर अपनी घबराई हुई नजरों से देखा। There were several rooms, बहुत सारे कमरे थे। And in each room girls like her squatted on mats. Dear students, squatted means दो जानों होकर बैठना। And in each room, और हर कमरे में गर्ल्स लड़कियां like her उसकी तरह, यानी उसकी उम्र की लड़कियां स्क्वेटेड ऑन मैट्स चटाई पर दो जानों होकर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स किताबें पढ़ते हुए और राइटिंग ऑन स्लेट्स और स्लेट पर लिखते हुए। यानी उसकी उम्र की लड़कियां रूम में बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी और कुछ लिख रही थी। द headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classrooms. headmistress ने भोली को एक कमरे में ले गई और एक कोने पर बैठने को कहा। भोली did not know, भोली नहीं जानती थी what exactly a school was like, कि स्कूल हकीकत में स्कूल क्या है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता है। स्कूल से मुतालिक वो बेखबर थी। उसे ये इस बात का इल्म नहीं था कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और बहुत से बच्चे होते हैं। बट शी वाज ग्लैड, लेकिन वो खुश थी टू फाइंड, पाकर सो मेनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र की लड़कियों को पाकर वो बहुत खुश थी। प्रेजेंट देयर, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल के ताल्लुक से उसे कुछ भी मालूमात नहीं थी, लेकिन उसने जब अपनी उम्र की लड़कियां बहुत सारी वहां पर देखा तो वो बहुत खुश हुई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स ऑलमोस्ट बिकम हर फ्रेंड, उसे इस बात की उम्मीद थी कि कोई ना कोई लड़की उसकी सहेली, उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर, मुअल्लिमा, हु वाज इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में थी, वाज सेइंग समथिंग, कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, लड़कियों को। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली की कुछ समझ में नहीं आया। जो मुअल्लिमा क्लास में बच्चों से कुछ कह रही थी, वो बात भोली के कुछ समझ में नहीं आई। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर जो तस्वीरें थी उनको देखा। वो दीवार पर लगी हुई तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, तस्वीरों के जो कलर थे वो कलर्स ने उसे गुरविदा कर दिया। डियर स्टूडेंट, फैसिनेट यानी गुरविदा करना, अपनी तरफ तवज्जो मरकूज करना, गुरविदा करना। द हॉर्स वाज ब्राउन, घोड़ा ब्राउन कलर का था। जस्ट लाइक द हाउस, उस घोड़े की तरह। ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, घोड़ा ब्राउन कलर का था, ऐसा घोड़ा लग रहा था जैसे तहसीलदार साहब अक्सर वैसे घोड़े पर
देहात में विजिट देने के लिए आया करते थे। द गोट बकरी वाज ब्लैक काली थी, लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। बकरी बिल्कुल उनके पड़ोसी की बकरी की तरह काली थी। द पैरट वाज ग्रीन, तोता हरा भरा था। लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, ऐसा तोता उसने आमों के बाग में देखा था। एंड द काऊ, और गाय वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय बिल्कुल उनकी गाय लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली, अचानक, भोली नोटिस्ड, भोली ने महसूस किया, दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, और बहुत जल्द भोली को महसूस हुआ कि उसकी साइड में, उसके बाजू में उसकी टीचर मोहल्लेमा खड़ी हुई है, स्माइलिंग एट हर, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। प्यारे बच्चों, टीचर का ऐसा रवैया, हुस्न सलूक बच्चों का बहुत हौसला बढ़ाता है, जो बहुत ज़रूरी है। हर टीचर को चाहिए कि वो अपने बच्चों से मुस्कुराकर और अच्छे तरीके से बातचीत करें, और इस तरह तमाम बच्चों का, और ख़ुसूसन उन बच्चों का हौसला बढ़ाएं जिनको दूसरे बच्चे सताते हैं किसी कमज़ोरी की वजह से। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तुम्हारा नाम क्या है मुन्नी? भा भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो इससे आगे नहीं हिकला सकी, इससे आगे नहीं बोल सकी। देन शी बिगेन टू क्राई, और उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उबल पड़ा। शी केप्ट हर हेड डाउन, उसने अपने गर्दन झुका ली। एज शी सेट इन हर कॉर्नर, और एक कोने में जाकर बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर, वो जानती थी कि लड़कियां उस पर हंस रही है, और उसमें हिम्मत नहीं थी कि उनकी तरफ देखें। When the school bell rang, जब स्कूल की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom, तमाम लड़कियां दौड़ते हुए क्लासरूम के बाहर हो गईं। But भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली में हिम्मत नहीं थी कि जिस कोने में वो बैठी हुई वहां से बाहर जाएं। Her head still lowered, अभी भी उसकी गर्दन, उसका सर झुका हुआ था। She kept on sobbing, वो सिसकियां ले रही थी। भोली, the teacher's voice was so soft, टीचर की आवाज बहुत ही नर्म थी। and soothing, और तस्कीन आमेज। In all her life she had never been called like that, जिंदगी में किसी ने भी उसे इस तरह भोली कहकर नरम आवाज से कभी पुकारा नहीं था। It touched her heart, इस बात ने, इस रवैये ने टीचर के उसके दिल को छू लिया। Get up, get up means dear students, get up यानी उठना, get up उठो, said the teacher, टीचर ने कहा। It was not a command, ये जबरदस्ती नहीं, ये सख्त हुक्म नहीं है। बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, बस यूं ही दोस्ताना मशवरा, दोस्ताने के तौर पर एक मशवरा है। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम्हारा नाम बताओ, अब तुम्हारा नाम बताइए। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे जिस्म पर पसीना फूट गया, उसका पूरा जिस्म पसीने में मलबूस हो गया।
वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसका हिकलाना दोबारा उसे रुस्वा करेगा? फॉर द सेक, भलाई के लिए, फलाह व बहबूदी के लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वीमेन, उस मेहरबान खातून की खातिर, उस मेहरबान खातून के लिए। हावेवर, हावेवर यानी डियर स्टूडेंट बहरहाल, शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उस मेहरबान खातून के लिए उसने बहरहाल कोशिश करने का फैसला किया। शी हैड सच अ सूथिंग वॉइस, शी वुड नॉट लाफ एट हर, उसकी आवाज इतनी तसल्ली देने वाली थी कि उसका मजाक नहीं बनेगा, उस पर वो नहीं हंसेगी। भो भो भो, शी बिगैन टू स्टैमर, उसने हेकलाना शुरू किया, तोतरेपन से तोतरे अंदाज में बोलना शुरू किया। वेल डन, बहुत खूब बहुत खूब। वेल डन, शाबाश। द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने शाबाश शाबाश कह के उसका हौसला बढ़ाया, जो बहुत ज़रूरी होता है। कम ऑन नाउ, आगे कहो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। द फुल नेम, आपका पूरा नाम बताइए। भो 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 भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, आखिरकार उसने अपना पूरा नाम बता ही दिया, अपना नाम बता ही दिया, जो उसके लिए बहुत मुश्किल था। एंड फेल्ट रिलीव्ड, और उसे बड़ा अच्छा महसूस हुआ, आरामदा महसूस हुआ। एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, उसे ऐसा लगा कि उसे बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हो गई है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। वेल डन, शाबाश। वेल डन डियर स्टूडेंट्स, वेल डन यानी शाबाश। वेल डन, शाबाश। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली। पैटेड यानी पीठ को थपथपाना। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, अफेक्शनेटली शफकत से टीचर ने, बड़ी मोहब्बत से टीचर ने उसकी पीठ पर थपथपाकर उसे शाबाशी दी। डियर स्टूडेंट्स, ये टीचर का रोल, ये टीचर का रवैया बच्चे को हौसला बख्शता है। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, टीचर ने कहा कि पुट द फियर आउट ऑफ योर हर्ट, अपने दिल के अंदर, तो तुम्हारे दिल के अंदर जो डर है उसको बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और अगर आपने ऐसा किया तो आप दूसरों की तरह, हर किसी के तरह, दूसरों की तरह आप भी अच्छे तरीके से बोल सकेंगी, बोल पाएंगी। भोली लुक्ड अप, भोली ने देखा। एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने कहा सचमुच। भोली ने अपना सर ऊपर उठाया और पूछा, रियली, सचमुच। यस, हाँ, इट विल बी वेरी इजी, बहुत आसान बात है, ये बहुत आसान होगा, बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम, तुम सिर्फ रोजाना स्कूल आओ, क्या आप रोजाना स्कूल आएंगी ना? भोली नोडेड। डियर स्टूडेंट्स, नोड यानी सर हिलाना। भोली ने सर हिलाई कि यस शी विल कम टू स्कूल डेली, हाँ वो रोजाना आएगी, स्कूल आएगी। नो, नहीं। से इट अलाउड, टीचर ने कहा, नहीं। ऊंची आवाज से कहो, बुलंद आवाज से कहो, ये यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली को हैरत हुआ। भोली जब यस कहने में कामयाब हो गई तो भोली खुद हैरान रह गई कि वो that she had been able to say it, कि वो उसे कहने में कामयाब हो गई, वो
उसने यस कहा, वो यस बोल सकी। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था। नाउ टेक दिस बुक, ये लो, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड किताब उम्दा तस्वीर से पूरी थी। किताबों में बहुत सारी तस्वीर थी। एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर, रंगीन तस्वीर मुख्तलिफ रंगों की थी। डॉग, कैट, गोट, किताब में डॉग, कैट, गोट, हाउस, पैरट, टाइगर एंड अ काऊ जस्ट लाइक लक्ष्मी। किताब में रंगी बिरंगी डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और उसकी गाय लक्ष्मी की तस्वीर भी थी। एंड विद एवरी पिक्चर, और हर पिक्चर के साथ was a word in a big black letters, और हर तस्वीर के नीचे, हर तस्वीर के साथ लफ्ज भी लिखा हुआ था ब्लैक लेटर्स में। यानी गाय थी, उसके नीचे काऊ लिखा हुआ था, उसका नाम, यानी तस्वीर अपने नामों के साथ थी। इन 1 month, एक महीने में, शी विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने में, इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, एक महीने के अंदर, एक महीने में आप ये किताब पढ़ने की काबिल हो जाओगी, यानी आप ये किताब पढ़ने लगोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, उसके बाद मैं आपको इससे बड़ी किताब दूंगी। देन आई स्टिल अ बिगर वन, जब आप एक महीने के अंदर इस किताब को पढ़ने लगोगी तब मैं आपको इस किताब से बड़ी दूसरी किताब दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। इन टाइम you will be more learned than anyone else in the village. In time you will be more learned than anyone else in the village. कुछ ही दिनों में तुम गांव में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता बन जाओगी। Then फिर no one will ever be able to laugh at you. कोई भी आप पर हंसेगा नहीं, कोई भी आप पर नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट, आपकी बात को लोग अदब व एहतराम के साथ सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टमर, और आप बगैर किसी हिकलाहट के बोल सकेंगी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी वापस आ जाना, और कल सुबह जल्दी वापस आना। भोली फेल्ट एज इफ, भोली को ऐसा महसूस हुआ गोया सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेर रिंगिंग, भोली को ऐसा महसूस हुआ गोया मंदिरों में कि घंटियां बज रही हैं। द ट्रीज, दरख्त, इन फ्रंट ऑफ, डियर स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। द ट्रीज, दरख्त, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने जो दरख्त थे। द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, उसे ऐसा महसूस हुआ स्कूल के सामने जो दरख्त थे वो दरख्तों पर बड़े बड़े लाल फूल खिल गए हैं। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका दिल, भोली का दिल नई उम्मीद से और जिंदगी की तवक्को से धड़कने लगा। उसकी उम्मीद जागी, जिंदगी बसर करने की उसकी उम्मीद जागने लगी।